अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ट्यूसडे से और ये अभी देख लें 1:45 का टाइम है और बाहर का मंजर देख रहे हैं कि बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा आ गया है वो बारिश की वजह से। और जिस तरह सैटरडे की बारिश पड़ी है वैसे ही सेम किस्म की इंतहा किस्म की शदीद किस्म की बारिश होने वाली है। और आगे आप थोड़ा सा क्लिप में भी देखेंगे कि कितनी शदीद बारिश हुई है। खैर हम लोग जो है ना मतलब इंजॉय कर रहे हैं बारिश वाले सीज़न को, लेकिन बारिश की वजह से क्या हुआ कि मौसम बहुत ठंडा हो चुका है। जो जैकेट्स कोट्स स्वेटर्स वगैरह हम लोगों ने रख दिए थे अब वो दोबारा से बाहर निकालने पे मजबूर हो चुके हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन हो चुका है। और ये आप देख लें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत जो है बरस रही है। और हम फिर भी नाशुक्रे जो है ना कभी शुक्र अदा नहीं करते अल्लाह ताला का कि गर्मी में अगर बारिश हो जाए तो कितना मतलब फ़ायदा है हम लोगों के लिए और गनीमत ही है। लोग तरसते हैं बारिशों को और हमारे यहाँ जो है बारिश हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोग कह रहे हैं हाय बारिश हो गई है, गर्मी हो तो हाय गर्मी हो गई है। तो बस ये सब चलता रहता है और अब ये पूरा वीक इसी तरह है, ठंडा ही रहना है और बारिश वाला ही सीन रहना है। तो चलें जी, बारिशें भी इंजॉय करनी चाहिए और ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। बारिशें ना हों तो फसलें कैसे उगें और हम लोगों के जो दूसरे भाई हैं जो इस तरह की एग्रीकल्चर वाले सिस्टम से चलते हैं वो किस तरह अपना वो काम चलाएं और सिस्टम चलाएं। तो उसके बाद जो है जी लंच का टाइम ऑफिस से हो गया था। तो ये जो है मेरे कुलीग लेकर आए थे तख्ती फ्लेट। ये मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तख्ती फ्लेट का जो चीज़ है ना बड़े मज़े का लगता है। और यहाँ पे जी दाल भी थी और मीट भी था, कढ़ाई बनी हुई थी और बहुत ही मज़े का सालन था। तो मैंने कहा चलो जी ये भी मैं आपके साथ शूट कर लूँ कि हम लोग कुलीग सारे इकट्ठे मिल बैठ के खाना खाते हैं। और साथ में तिम्बर की चटनी भी थी। तो उसके बाद शाम को मेरी नेबर आई हैं, उन्होंने छुट्टियों पे जाना है, लाइक कान में जाना है। अब पता नहीं आपने सुना होगा कान फेस्टिवल जहाँ पे मूवीज़ वगैरह के जो है ना ऑस्कर वगैरह देते हैं, सॉरी। तो वहाँ पे उन्होंने जाना है अपनी छुट्टियाँ स्पेंड करने। तो वो आई थी मेरे पास कि मैं उनके हेयर डाई कर दूँ और मैं उनका ना थोड़ा सा क्या कहते हैं पैम्परिंग कर दूँ उनको। तो आई थी, उन्होंने मुझे पहले बोला जी कि मैं उनके आईब्रोज़ बनाऊँ। आईब्रोज़ बनाने के बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं इनका ना हेयर डाई कर दूँ। हेयर डाई करने के बाद फिर मैंने उनको मास्क लगाया। अच्छा, जो ये मास्क मैं आपको बताने जा रही हूँ ये मैंने यूट्यूब पे देखा है और एक बहुत ही बड़ी यूट्यूबर है पाकिस्तानी, उनका मैं आगे आपको नाम भी चल के बताती हूँ। मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और इनका पार्लर भी है। उनका नाम है जी हतफ नाजिम। उनके यूट्यूब चैनल से मैंने ये देखा था कि ये इंस्टेंट ग्लो अगर आप चाहते हो, होम मेड फेशियल, इजी फेशियल अगर आप चाहते हो, मास्क चाहते हो तो ये यूज़ किया जाए। तो इसमें जी मैंने डाला है बेसन, एलोवेरा जेल, लेमन, योगर्ट और कॉफ़ी। ये 5 इंग्रेडिएंट्स मैंने मिक्स किए हैं और फिर जो है अप्लाई किए हैं अपनी नेबर के ऊपर। और फिर ये सेम जो है मास्क मैंने अपने स्किन पे लगाई है और आप यकीन करें मेरे जो है ना स्किन इतनी सॉफ्ट हो गई थी, इतनी मुलायम हो गई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। कॉफ़ी का जो है ना पहले ये आपको एक किस्म का कहते हैं आपके पोर्स को जो है वो बंद करता है, आपकी ग्लो देता है स्किन को। और कॉफ़ी के बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं, कई तो करते हैं कॉफ़ी की स्क्रबिंग भी चल रही है। कॉफ़ी बहुत ही मतलब हेल्पफुल DIY में, तो कॉफ़ी आपकी बहुत हेल्प करती है। तो यहाँ पे जी नेक्स्ट डे है, उसके बाद मुझे जाना था मामा के साथ डॉक्टर के पास क्योंकि उन्होंने वैक्सीन लगवानी थी, लेकिन डॉक्टर ने वैक्सीन नहीं लगाई। रीज़न ये कि वैक्सीन जो है कुछ दिन लगाता है, कुछ नहीं लगाता, क्योंकि वैक्सीन के बाद प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग्स में भी बताया, वैक्सीन लगवाने के बाद आपको 15 से 20 मिनट वेट करना होता है और उस हिसाब से आपकी कंडीशन डॉक्टर देखता रहता है कि आपको किस तरह इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो जिस वैक्सीनेशन सेंटर पे मैं गई हूँ वो सिर्फ फाइज़र यूज़ कर रहे हैं और डॉक्टर जो है ना 2 इंजेक्शन यूज़ कर रहा है। एक जॉनसन वालों कंपनी का है, जॉनसन वालों का, उसके क्या है उसकी 1 डोज है। और दूसरा जो इंजेक्शन ये यूज़ कर रहा है मतलब लोगों को लगा रहा है वो है मॉडर्ना के फाइज़र की तरह 2 डोज हैं। तो उस कश्मकश में अभी सोच में है कि कौन सी लगवाई जाए। तो उसके बाद जी मैं आई हूँ घर आके, शाम का ही टाइम हो गया था। तो बच्चों को मैंने खाना बना के दिया। एंड टाइम पे बच्चों ने बोला जी हमने बॉयल्ड राइस खाने हैं। तो बॉयल्ड राइस के साथ मैंने कहा मैं दाल नहीं बनाती क्योंकि कल परसों ही मैंने माश की दाल खाई थी। तो मैंने कहा चलो कीमा बना लूँ। रोज़ कहती हूँ कीमा बनाऊँगी लेकिन फिर भी पेंडिंग में रह जाता है। और कीमा के साथ मैं डालती हूँ राजमा। अगर आपने ट्राई नहीं किया कीमा राजमा बनाए, बहुत टेस्टी और बहुत यमी बनता है सीरियसली।
तो ट्राई करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। तो उसके बाद जी मैं बालकनी में थोड़ी देर आ गई, मैंने कहा चलें जी थोड़ा सा व्यू मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि तूफ़ान के बाद की सूरत हाल क्या है। काफ़ी दरख्त वगैरह गिर चुके थे, टहनियाँ वगैरह नीचे पड़ी हुई थी ज़मीन पे, और लोग जो कहते हैं जो काम करते हैं बल्दिया वाले आके उन्होंने सब कुछ उठा के सारा सफाया कर दिया। और खैर सभी भी क्लाउडी मौसम है, जैसे मैंने आपको बताया पूरा वीक हम लोगों का इसी तरह क्लाउडी ही रहना है। तो साथ साथ इंजॉय भी करना बनता है और आपके साथ शेयर करना भी बनता है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डे, और यहाँ पे मैं आई हुई हूँ बच्चों के स्कूल इनको छोड़ने। और जोहान साहब जो इतने थके हुए होते हैं ना कि जाके पहले ही ज़मीन पे बैठ गए और कह रहे हैं मैं बहुत थका हूँ। मैंने कहा हाँ जी, आप लोग तो इतने रंग लगाते हो ना कि थक ही जाते हो, सिर्फ आपने स्कूल ही जाना होता है और तो कोई काम ही नहीं होता। तो खैर उसके बाद बच्चों को छोड़ा तो निकली मैं ऑफ़िस के लिए। और आप यहाँ पे देख लें ट्रैफिक कितनी है, कितनी ट्रैफिक है आप सोच भी नहीं सकते। मुझे यहाँ पे मोटरवे में घुसते आधा घंटा लग गया था। हालांकि इतना रास्ता नहीं है मुझे, मतलब ऑफिस जाते जाते सिर्फ 15-20 मिनट लगते हैं, लेकिन यहाँ पे तो इंतहा की रश। उसके बाद जो है मैंने मिठाई मंगवाई हुई थी, क्योंकि मैंने अपनी एक प्यारी सी आंटी को मिठाई भिजवानी थी, लेकिन उन दिनों उनको कोरोना हो गया था जिन दिनों में मैं मिठाई जो है डिस्ट्रीब्यूट करी थी अपने भांजे की खुशी में। तो कल खैर से उन्होंने मामा को फ़ोन करके बोला जी मैं ठीक हो गई हूँ, तो मिठाई का क्या सीन है। तो फिर मैंने मिठाई मंगवाई और फिर सोचा जाके उनको दे आऊँ। और खैर से उनके यहाँ का जो लिफ्ट था ना, लिफ्ट ख़राब थी, सो मुझे 7th फ्लोर तक स्टेयर्स पकड़ के मतलब चढ़ के जाना था। और जब मैं ऊपर पहुंची ना तो आप यकीन करें मेरी सांस ऊपर नीचे हुई थी, क्योंकि आदत ही नहीं रही सीढ़ियों की। और मैंने कहा चलो खाने से पहले जो है ना हज़म पहले कर लूँ, खाना बाद में खा लूँगी। तो यहाँ पे खैर से बनी हुई थी जी हलीम थी और साथ में थी चाट, बहुत ही यमी सा खाना। लाइक जितना सिंपल होगा ना उतनी अच्छी गैदरिंग होती है। इनको मैं बता के ही गई थी, मैंने उनको दिन मतलब सुबह ही फ़ोन कर दिया था अगर अवेलेबल है तो मैं आऊँगी। तो उसके बाद जो है फिर मैं घर आ गई। घर आने से पहले बल्कि मैं बच्चों को लेने गई, और बच्चों को जब मैं लेकर आई ना तो ये सब सीन चल रहा था घर के बाहर। तो मैंने कहा चलो जी ये भी थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ आप लोगों के लिए। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।